हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर विल बी सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 12। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मलिटी या मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ क्लास 11 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे इस चैप्टर में आगे तो वहीं पे हम लोग उसका यूज़ देखते जाएंगे, कैसे उस स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। आज का वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा कि आखिर सॉल्यूशन में जो टर्म्स यूज़ होते हैं उस टर्म्स को हम लोग आज थोड़ा क्लियर कर लेंगे कि बेसिकली सॉल्यूशंस में कौन चीज़ का बात होता है, किस चीज़ का बात होता है, वो सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन अ सॉल्यूशन टोटल वी हैव अ 3 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड वी हैव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड वी हैव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इंटेंसिव में देखा जाए तो इंटेंसिव में एक वर्ड दिखेगा विच इज़ इंटरनल, ठीक है, विच मीन अंदरूनी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जो कंप्लीटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस में। नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब कि उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग नेचर से पता करते हैं दैट इज़ नोन एज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब अमाउंट में वो कितना है हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ ये लेना देना है कि उसका नेचर क्या है। तो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स होता है थोड़ा गाढ़ापन। सपोज हम लोग कोई दुकान पे गए तो ऑब्वियसली हम लोग वही हनी लेंगे जो ज़्यादा विस्कस इन नेचर है, ना कि वो हनी लेंगे जो लिक्विड इन नेचर है बट अमाउंट में ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली वी सी फॉर द इंटरनल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है टेम्परेचर। अगर 9-10 का डेफिनेशन में हम लोग जाएँ तो टेम्परेचर का डेफिनेशन था हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ऑब्वियसली टेम्परेचर में अमाउंट है, एक मेजरमेंट है, लेकिन अगर टेम्परेचर को बोला जाए कि टेम्परेचर होता क्या है, गर्म या ठंडा को ही टेम्परेचर कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग उसके नेचर डिफाइन करते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंटेंसिव के, एक्सटेंसिव के। ये दोनों टॉपिक उतना बहुत शॉर्ट वर्जन में ही बुक्स में लिखे हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल देखा गया है कि एमसीक्यू में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल है आपको लिंक में ऑलरेडी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर देखा जाए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक वर्ड है विच इज़ कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल। तो विच मीन कि ऑब्वियसली कोई एक्सट्रिंसिक होगा, बाहरी नेचर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या उस किस चीज़ से बना है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूट, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग को सिर्फ उसका काम है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मासेस, तो मास भी है, मास जो है जितना भी मास है दैट इज़ आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनर्जी। जितने भी एनर्जी हैं, अगर केमिस्ट्री में अगर एनर्जी हम लोग काउंट करें तो गिब्स एनर्जी, इंट्रोपी, इंथैल्पी, ऑल एनर्जी आर एक्सटेंसिव इन नेचर। बिकॉज हम लोग किसी भी एनर्जी का ये नहीं बोलते हैं कि उस एनर्जी का कलर ऐसा है या उस एनर्जी का ये टेक्सचर है या उस एनर्जी का ये प्रॉपर्टी है। हम लोग बोलते हैं कि वो एनर्जी ज़्यादा है या कम है। दैट इज़ वाई ऑल एनर्जी आर स्टेट फंक्शन, जिसका हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। सो हियर वी हैव इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है विच इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही ये चैप्टर कंप्लीटली डिपेंड है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो इसमें भी एक वर्ड छुपा है विच इज़ कॉलिगेट। एंड व्हाट डू मीन बाय वर्ड कॉल कॉलिगेट? कॉलिगेट मतलब होता है किसी चीज़ का लिंक होना, कोई चीज़ जो जुड़ता है उसको हम लोग कॉलिगेट कहते हैं। नाउ ये प्रॉपर्टी
इट इज़ डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एक सॉल्वेंट में कितना नंबर में सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उस सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, जस्ट हम लोग को फोकस है कि उसमें कितना नंबर में सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। सो वी हैव, अब बात आता है कि लिंकिंग कहाँ से है, लिंक कहाँ से होगा। अगर हम लोग पत्थर अगर पानी में डाल दें तो ऑब्वियसली पत्थर क्या है, पानी में जाके गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, एंड तो उसी को ही लिंक कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक हुए हैं तब जाके वो पत्थर गीला हो गया, एंड दैट इज़ वी आर हैविंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ इस चैप्टर में टोटल हम लोग को 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट आर दोज? सबसे पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच वी हैव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट वी हैव elevation in boiling point. Third we have depression in freezing point, and the fourth we have osmotic pressure. ये 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले 2 ऐसे वर्ड हैं जिनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन से वर्ड है? सबसे पहला वर्ड है आपका पार्शियल प्रेशर। अब बात आता है कि पार्शियल प्रेशर किसको कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ वर्ड है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जार है जिसमें 3 गैस को हम लोग मिक्स कर दिए, A, B एंड C, एंड देन वी कवर्ड। अब हम लोग को जानना है कि आखिर इस जार में कौन सा गैस एग्जर्ट कर रहा है, या इस जार में किस पर्टिकुलर जगह पे टोटल कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अगर हम लोग से पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर जगह पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और कौन सा गैस एग्जर्ट कर रहा है, हम लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों गैस ऑलरेडी मिक्स हो चुका है। तो वी विल एज्यूम कि इस जार में सिर्फ एक ही गैस है जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, इस जार में एक ही गैस है जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। यह हम लोग के साथ भी होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि किस टाइम पे कौन सा गैस हम लोग के बॉडी पे एग्जर्ट कर रहा है। वी विल ऑलवेज कैलकुलेट टोटल प्रेशर। सो यहाँ पे वही होता है। सो PT इक्वल टू कैन वी से PA प्लस PB प्लस PC एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, इसीलिए इसका वर्ड भी है पार्शियल। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली ये नहीं बता सकते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर वक्त पे इस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। सो दिस इज वी कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट जो प्रेशर के बारे में डिस्कस होगा वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि वेपर प्रेशर में ही हम लोग बहुत सारा वेरिएशन देखने वाले हैं कि आखिर वेपर प्रेशर में क्या क्या वेरिएशन होता है सॉल्यूट पार्टिकल को डालने के बाद। तो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर। सपोज अगेन वी आर टेकिंग 1 जार जिसमें थोड़ा पानी डाल दिए हम लोग, एंड नीचे से हीट प्रोवाइड कर चुके हैं। हीट प्रोवाइड करने के बाद इस जार को हम लोग लेड से कवर कर चुके हैं। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली वेपर के फॉर्म में चेंज हुआ। देन क्योंकि ये वेपर बाहर नहीं निकल पाया है तो ये वापस कंडेंस बैक हो गया इन अ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ये ऐसा होता रहेगा, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पे इस जार के अंदर जितने भी एनर्जी हैं, जितने भी पार्टिकल की एनर्जी है, सब जो है कम्प्लीटली सेम हो जाएंगे। देन क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन विल become equal to rate of condensation। मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जिस रेट से पानी एवोपरेट हो रहा है उसी रेट से पानी क्या होगा, कंडेंस बैक भी हो जाएगा।
उस वक्त जिस वक्त ये सिचुएशन अराइज हो जाएगा, उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। मीन्स व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल विथ रेट ऑफ कंडेंसेशन, एट दैट टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जब सॉल्यूट पार्टिकल इसमें इंटर करता है तो इस वेपर प्रेशर में क्या क्या चेंज आते हैं, क्या वो डिक्रीज होता है, कैसे वो इंक्रीज होता है, एंड ऑल दैट। सो फॉर टुडे वीडियो दिस मच। आगे हम लोग और भी पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।